चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। ईडी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। ईडी ऑफिस के सामने जो है नारेबाजी की जा रही है और कांग्रेस के सांसद विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है और आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान का भी बयान आया। कहा कि सभी एजेंसियां काबू में कर रखी हैं। रघुवीर कादियान ये कहते हुए नजर आए, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आए। कहा कि सभी एजेंसियों को काबू किया हुआ है। और आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार ये प्रदर्शन देश भर में जारी है। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। हरियाणा कांग्रेस की ओर से भी चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें सामने आई हैं कुछ चंडीगढ़ से। कांग्रेस के सांसद और विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, चंडीगढ़ में भी ईडी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल मौजूदा तस्वीर क्या है, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल मौके पर? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो तमाम नेता हैं सेक्टर 9 कांग्रेस के अंदर जो चंडीगढ़ कार्यालय है यहाँ से कूच करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल नेताओं की तरफ से एक बैठक जो है तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर की जा रही है। ये जानकारी जो है प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की तरफ से दी गई कि किस प्रकार से आज का जो प्रदर्शन है वो रहने वाला है और जो ईडी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर उसका विरोध यहाँ पर किस तरीके से नेताओं की तरफ से जताया जाएगा, इसको लेकर के आज का ये जो कूच है यहाँ से और जो चंडीगढ़ के अंदर जो ईडी का कार्यालय है वहाँ तक जो है रहने वाला है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से अपनी जो तैयारी है वो पहले ही कर ली गई है, यानी कि किसी भी सूरत में जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनको महज 100 मीटर से अधिक जो है आगे नहीं चलने दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इसको लेकर के बैरिकेडिंग करके पुलिस की तरफ से पूरी जो तैयारी है वो यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है और अब से कुछ ही देर में ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेताओं का जो कूच है वो देखने के लिए मिलेगा। कैमरामैन सुनील जो है वो उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे जब कांग्रेस के जो नेता हैं वो बाहर आते हुए जो है कांग्रेस के दफ्तर से नजर आ रहे हैं और इस कूच की ये कहा जा सकता है कि अब जो शुरुआत है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और क्योंकि जो बैठक थी उस बैठक से बाहर आते हुए इन नेताओं को आप देख सकते हैं। सुनील, आप यहाँ जो विजुअल्स हैं बैठक से बाहर आते हुए, इन विजुअल्स को जो है हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से जो बैठक से बाहर जो तमाम जो नेता हैं वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में ये जो कूच है वो पूरे तौर पर शुरू होते हुए नजर आएगा। अशोक अरोड़ा साहब भी बाहर आ चुके हैं। अरोड़ा साहब, कैसे आज जो पूरी रणनीति है कूच को लेकर के बना ली है, लेकिन पुलिस ने भी अपनी रणनीति बना ली है कि आगे नहीं बढ़ना? देखिए, हमारी कोई पुलिस से लड़ाई नहीं है, ना प्रशासन से लड़ाई है। हम तो जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, विशेष रूप से ईडी के खिलाफ सभी लोग इकट्ठे होकर ईडी कार्यालय जाएंगे और शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करेंगे। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने एक बैरिकेडिंग कर दी गई है, कुछ ही दूरी पे आपको रोक लिया जाएगा। ये पूरी तैयारी जो है लोग फैसला लेंगे, अगर बैरिकेडिंग तोड़ने की करेंगे तो तोड़ देंगे, नहीं तो यही हम प्रदर्शन खत्म कर देंगे। तो कांग्रेस का ये जो मार्च है अब शुरू हो चुका है, ये कहा जा सकता है। सीधे तौर पर जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें कांग्रेस कार्यालय से बाहर आते हुए आप देख सकते हैं और ये वो तस्वीरें हैं जब कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें कई जो स्लोगन्स हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अपने हाथ में भी यहाँ पर लिए हुए हैं और उन स्लोगन्स के साथ जो तमाम नेता हैं वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता जो भूपेंद्र हुड्डा, साथ में प्रदेश अध्यक्ष उदयभान यहाँ पर मौजूद है। धनखड़ साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करें। धनखड़ साहब, आज के इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष का कुछ और कहना होता है, विपक्ष ये मान रहा है कि वेंडाटा पॉलिटिक्स है। कुछ नहीं, ये जो केंद्र सरकार है ये सिर्फ एक मतलब तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और इस तरह के लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होता। राजनीति का ही स्थान होता है। मतलब इन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं और इस तरह की जनता के लोकतंत्र में चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। इस तरीके से जो कांग्रेस है अपना विरोध इस वक्त सड़कों पर जताते हुए नजर आ रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उनसे जो पूछताछ है वो की गई है, उसके एवज ये पूरा जो प्रदर्शन है फिलहाल कांग्रेस का यहाँ सड़कों पर देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सतपाल ब्रह्मचारी हैं, साथ में सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं, वरुण मुलाना है, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान है, नेता पूर्व मुख्यमंत्री
भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और कांग्रेस का ये कूच जो है अब शुरू हो चुका है। प्रवर्तन निदेशालय का जो दफ्तर है वहाँ तक इस कूच को करने को लेकर के योजना कांग्रेस ने बनाई है। और जो कांग्रेस के सांसद हैं आप देख सकते हैं कि पूरी धक्का मुक्की का माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। और इस वरुण जी आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो है भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत बना लेगी। गाड़ी आगे, ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। कांग्रेस प्रोटेस्ट की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये जो ईडी की जो कार्रवाई है उसके विरोध में पूरा प्रदर्शन किया गया है। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से भी ये कहा गया कि मैं कई सवाल जिनके जवाब पहले दे चुका हूं, उन्हीं सवालों के जवाब जो हैं उनसे मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से भी ये कहा जाता है कि लगातार एक लंबी पूछताछ जो की जाती है वो अपने आप में कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि एक वेंडाटा पॉलिटिक्स के चलते इस प्रकार से जो राजनीति है वो की जा रही है। वरुण मौलाना है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। आप बताइए किस तरीके से आज। देखिए, कांग्रेस जो है देश की सबसे पुरानी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हम इसको खत्म कर देंगे, लेकिन ये खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। ठीक है जी, और ये तानाशाही है, ये ईडी का दुरुपयोग है। बार बार आपने देखा कि किस तरह से तंग किया जा रहा है, बार बार बुलाते हैं, निकलता कुछ है नहीं है। और अब जिस तरह से चार्जशीट फाइल करी है भी कांग्रेस मुक्त भारत ना कभी हुआ ना कभी होगा, ये भाजपा की गलतफहमी है, ये उसको दूर कर लें। सर, सत्ता पक्ष का ये कहना होता है कि पूछताछ में दिक्कत क्या है अगर कुछ गलत नहीं। कितनी बार पूछताछ हो गई, कितनी बार हो गई ये तो बताइए, और क्या निकाला उसके अंदर से? आज तक तो कुछ निकला नहीं है ना। और फिर जब 1 रुपए का लेन देन ही नहीं हुआ तो क्या कर क्या रहे हैं? ये इस तरह से दबाव बनाने की ये राजनीति है, लेकिन इसमें ये कामयाब भाजपा नहीं होगी। क्या ये आप क्योंकि सांसद भी हैं, संसद के अंदर भी कुछ ऐसी कारगुजारी आपको नजर आती है? देखिए, दबाया जा रहा है विपक्ष की आवाज को। कितनी बार हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी जब बोलना चाह रहे थे उनको बोलने तक नहीं दिया। ये हालात पैदा कर रखे हैं लोकसभा के अंदर। तो कांग्रेस का ये पूरा प्रदर्शन इस वक्त आप देख सकते हैं। आगे तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस अब सेक्टर 9 के नजदीक लगे इन बैरिकेडिंग तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस के नेताओं को रोक लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कांग्रेस के सभी नेताओं को रोक दिया गया है और वाटर कैनन और पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड पर चढ़ते हुए इस वक्त नजर आ सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ से। कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़कों पर कांग्रेस उतरी है और ईडी के खिलाफ जो है कांग्रेस की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी जो है नजर आ रही है। ये तस्वीरें सीधी चंडीगढ़ से आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के अधिकारी, पदाधिकारी जो है पहुंचे हैं और उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर उतरकर जो है नारेबाजी की जा रही है, रोष जाहिर किया जा रहा है। हालांकि चंडीगढ़ में खास जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इस प्रदर्शन को देखते हुए की गई है। और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं। सेक्टर 9 से बाहर निकलते ही, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि सेक्टर 9 से बाहर निकलते ही पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, रोड को ब्लॉक किया गया है पूरे तरीके से। और कांग्रेस के जो सभी जो कार्यकर्ता थे, जो वरिष्ठ नेता थे, उन्हें यहाँ पर रोक लिया गया है। वाटर कैनन जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। अगर कांग्रेस के नेता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, कार्यकर्ता ये प्रयास करते हैं, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी देरी जो है चंडीगढ़ पुलिस आमतौर पर करती भी नहीं है और आज भी ये देखने के लिए नहीं मिलेगा।
और अगर चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से जो यहाँ पर अपील की जाती है उसको अगर यहाँ मान लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ज़रूर कहा जा सकता है कि जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन है कांग्रेस का आज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं की तादाद यहाँ पर नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं और जो सांसद हैं 3 सांसद यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहे हैं, जिनकी अगर हम बात करें सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से यहाँ पर मौजूद है, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर मौजूद है रोहतक से है और वरुण मुलाना जो कि अंबाला से है वो यहाँ पर बिल्कुल जितेंद्र, लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को भी आमंत्रित किया गया था लेकिन वो इस प्रदर्शन में पहुंचे नहीं, तो क्या उनके इस प्रदर्शन में ना पहुंचने से कोई खास असर पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले भी जब कांग्रेस की ओर से 8 महीने पहले अडानी को लेकर प्रदर्शन किया गया था तब भी दोनों प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे। हाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें हैं। कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, ईडी के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन का नारेबाजी कांग्रेस की ओर से की जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। इस मामले को लेकर सियासत भी काफी गर्म है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देश भर में कांग्रेस की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो रॉबर्ट वाड्रा से जो है आज तीसरे दिन लगातार ईडी की ओर से पूछताछ की जानी है। बीते कल भी पूछताछ हुई, तकरीबन 6 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई और आज भी ईडी जो है रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगी और इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से रोष जाहिर किया जा रहा है। कांग्रेस का ये कहना है कि कोई 1 रुपए का भी लेन देन जब नहीं किया गया है तो कितनी बार पूछताछ की जाएगी, कितनी बार इस मामले को घसीटा जाएगा। हालांकि बीजेपी भी जो है इस पर पलटवार करती हुई नजर आती है और बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस का हक है प्रदर्शन करना क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन भ्रष्टाचार को कांग्रेस छुपाए नहीं और प्रदर्शन जो है वो मुद्दों को लेकर किया जाए। हालांकि कांग्रेस की लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई हैं और साथ ही राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चंडीगढ़ से हैं। विरोध कांग्रेस की ओर से जाहिर किया जा रहा है और सड़कों पर उतरकर जो है हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन का रोष जाहिर करती हुई केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और उदय भान भी जो है इस प्रदर्शन का हिस्सा बने और इसके साथ ही कांग्रेस के और भी तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की ओर से ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए पार्टी के सभी 5 सांसदों को जो आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस प्रोटेस्ट में पार्टी के लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला नहीं पहुंचे। और आपको बता दें कांग्रेस की ओर से ये लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। आज तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भी लगातार जो कांग्रेस है वो प्रोटेस्ट कर रही है। और अब से कुछ देर पहले आफ्ताब अहमद की ओर से क्या कुछ कहा गया था वो आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। सर, आज का जो ये पूरा मार्च है आपका ईडी दफ्तर तक, इसको लेकर के आप किस तरीके का मैसेज है आपकी तरफ से कांग्रेस की तरफ? ये प्रतिशोध और द्वेष और सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस तरीके की जो कार्रवाई है वो अपने आप में दर्शाती है कि आज किस तरह से कांग्रेस से, राहुल जी से, किस तरीके से बीजेपी जो है घबरा रही है। उनके जो बेबाकपना और विपक्ष का नेता बनने के बाद बीजेपी जो है इस मामले को जो है आवाज़ को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सांसद में वहाँ नहीं बोलने दिया जाता, झूठे केस बना के उनमें मतलब कार्रवाई करके इस तरह की करी जाती है, जबकि तथ्य कुछ और हैं और बदनामी करने के लिए इस तरह के कृषि काले कानून थे उनको भी सही बताया था, वक़्फ़ के कानून को उसको भी सही बताया था, लेकिन सही नहीं है, वास्तविकता से परे है। सत्य की जीत होगी और बीजेपी अपने सत्य के नशा में जो कर रही है उसको इस बात के लिए पछताना पड़ेगा। तो सड़कों पर कांग्रेस उतरी है और कांग्रेस की ओर से जो है प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। चंडीगढ़ से भी आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की ओर से जो है पहले से ही जो योजना थी वो तैयार कर ली गई थी और पुलिस का ये कहना है कि आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ईडी के खिलाफ ईडी दफ्तर के बाहर जो है कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हल्ला बोल प्रदर्शन का नारेबाजी की जा रही है, साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है और यह आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार जो है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दिखाई दे रहे हैं जो कि
इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और बैरिकेडिंग जो है आगे की गई है और कांग्रेसी नेताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। पुलिस की ओर से भी अपनी पूरी तैयारी है और साथ ही कांग्रेसियों की ओर से भी जो है अपनी रणनीति तैयार की गई है, किस तरह से उन्हें प्रदर्शन करना है, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है। तो पहले से ही जो है ये प्लानिंग कर ली गई थी और आज जो है चंडीगढ़ में कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। ईडी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से विरोध जो है जाहिर किया जा रहा है, सड़कों पर कांग्रेस उतरी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के और भी तमाम वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक जो हैं इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जो है देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो गुरुग्राम में नेशनल हेराल्ड और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले मामले को लेकर हरियाणा कांग्रेस कमेटी आज जो है सड़कों पर उतरी हुई है और प्रदेश के नेता पार्टी कार्यालय से लेकर जो चंडीगढ़ सेक्टर 9 स्थित ईडी कार्यालय तक जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जो कांग्रेस है वो सड़कों पर उतरी हुई है और साथ ही केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाती हुई, केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी जो आरोप है वो कांग्रेस लगातार सरकार पर लगाती रही है। और हमारे साथ लगातार हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 2 सांसद इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, क्या कोई खास असर उनका इस प्रदर्शन में शामिल ना होने पर देखने को मिलेगा? क्योंकि इससे पहले भी जब अडानी मामले को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था तभी दोनों शामिल नहीं हुए थे। क्या आज के इस प्रदर्शन में कोई खास असर देखने को मिलेगा? दोनों सांसदों से किसी तरीके का कोई संपर्क जो है हमारा नहीं हुआ है कि आखिर इसके पीछे के क्या कारण है, लेकिन 2 नहीं बल्कि अभी फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक अगर हम देखें, कुमारी शैलजा हों, रणदीप सुरजेवाला हों, जयप्रकाश जेपी हों, 3 जो सांसद हैं जिसमें रणदीप सुरजेवाला क्योंकि हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के नेता हैं, ऐसी स्थिति में 3 जो वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, क्योंकि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके आह्वान पर इस प्रकार का कार्यक्रम होता है, तो क्या इसको भी किसी तरीके की गुटबाजी से जोड़ करके देखा जाएगा या फिर नेताओं की कहीं दूसरी जगह पहले से कोई व्यस्तता है जिसकी जानकारी जो है उनकी तरफ से दी गई है? ये तमाम चीज़ें जब संपर्क होगा नेताओं से तभी स्पष्ट तौर से कही जा सकती है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है सेक्टर 9 चंडीगढ़ के अंदर, जहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं सभी उनकी तरफ से ये प्रयास किया गया कि जो कांग्रेस दफ्तर पर एकत्रित होकर के ईडी कार्यालय तक जो मार्च है वो किया जाए, लेकिन सेक्टर 9 में ही कुछ ही दूरी पर बैरिकेडिंग लगा करके चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से उन्हें रोक लिया गया है। फिलहाल जो है सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। हाथों में स्लोगन जो हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कांग्रेस का जो तिरंगा झंडा है, जो कांग्रेस का उसको लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो रोष है वो अपना प्रकट करते हुए तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं फिलहाल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, 3 जो लोकसभा के जो सांसद हैं 5 में से वो यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस के कई जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। विधायकों की भी अगर हम संख्या की बात करें तो करीब 37 विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम संख्या की बात करें तो ऐसा नहीं लगता देख करके कि सभी के सभी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं और मकसद इस प्रदर्शन का यही है कि जो मूल मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा जो है से सरकार भागना चाहती है या भटकाना चाहती है और इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं उनको दबाने का प्रयास कर रही है। ये पूरी बातचीत का निचोड़ है जो हमारी कांग्रेस के नेताओं से आज हुई है, इस प्रदर्शन के पहले भी और इस जो प्रदर्शन की शुरुआत की गई थी उसके बाद भी। तो ये कहा जा सकता है फिलहाल बैरिकेड पर जो है लगातार डटे हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, अपने हाथों में अलग अलग तरीके के स्लोगन जो है उनकी तरफ से लिए हुए हैं और चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि वो आगे ना बढ़े और यदि वो आगे बढ़ते हैं तो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से अगला कदम जो है वो उठाया जा सकता है। वाटर कैनन की जो गाड़ी है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है उसे पूरे तरीके से तैयार अवस्था में रखा हुआ है और जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड को हिलाने की, तोड़ने की या
उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे तो सीधे तौर पर उसका उपयोग भी चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से होते हुए नजर आएगा। जी, और इसी बीच जो है आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुवीर कादियान की ओर से क्या कुछ कहा गया था। वरिष्ठ नेता है और विधायक हैं रघुवीर कादियान साहब, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं आप ये जो ईडी का जो कार्रवाई चल रही है, और क्या वाकई लगता है कि सरकार की तरफ से इसको जो है इशारा किया जा रहा है? ऐसा है जी, ये जो पीरियड है ना, ये इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक पीरियड के नाम से जाना जाएगा। ये डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। संविधान को ख़त्म किया जा रहा है और जो विरोधी नेता हैं उनके ऊपर बदले की भावना से जो है मुकदमे बनाए जा रहे हैं। देश को असली मुद्दों से डाइवर्ट किया जा रहा है। असली मुद्दे तो हर हाथ को काम, महंगाई दूर हो, गरीबी दूर हो, रोजगार मिले, पर कैपिटा इनकम लोगों का बढ़े, जेब में पैसे आए, एक ध्यान और इसी बीच आपको सुनवाते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा इस समय क्या कुछ कह रहे हैं। सीधे रुक करते हैं। ये गलत होता है और हम डरने वाले नहीं हैं। हम निडर हैं और मजबूत होंगे और लोगों के हित में बात करेंगे। जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम जरूर आगे बढ़ेंगे और लोगों के हित में बोलेंगे। भैया वो जो बुलाएं, जो भी उसको टाइटल दें, वो उनके ऊपर है। मुझे बताइए कौन से बीजेपी मिनिस्टर को, बीजेपी के वर्कर को, किसको बुलाया जाता है ईडी के दफ्तर? प्लीज नाम मेंशन इट टू मी। अगर आज मैं खुद बता रहा हूं, अगर आज मैं बीजेपी में जाता हूं, ये सारी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। ये जो इनका वॉशरूम या कहते हैं जैसे साफ हो जाएगा सब कुछ, ये जो भी है हो जाएगा। पर मैं निडर हूं, जिस हद तक ये जाना चाहें जाएं। मैं निडर हूं, मैं बिल्कुल हर चीज मैंने तरीके से की है, हर चीज साफ है, स्पष्ट है और मैं ये बोलूंगा कि मैं लड़ता रहूंगा, लोगों के हित में बोलता रहूंगा। पूरा सपोर्ट है आपको? हाँ जी, पूरा सपोर्ट है। एक फैमिली है, एकजुट है और मजबूत है। हम अपने रिश्ते रखते हैं, बीजेपी तोड़ती है। क्या जानना चाहते हैं आप? वही चीज है भैया, पुराने हैं। अब मैंने जवाब दे दिए। आप प्लीज आप धक्का मत करिए, मेरी बात सुनिए। अब मैं बाहर निकला हूँ, आप लोगों को चोट लग जाएगी, इसलिए मैं बाहर निकला हूँ। महिलाएं भी हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो उनको कोई भी कष्ट आए। धन्यवाद, धन्यवाद भैया। तो रॉबर्ट वाड्रा को भी आज पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था और केंद्र सरकार पर बीजेपी पर आरोप लगाते रॉबर्ट वाड्रा नजर आए हैं। और एक तरफ ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें हैं, जहां चंडीगढ़ में ईडी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और हालांकि बैरिकेडिंग की गई है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हुए नजर आए थे, लेकिन पुलिस की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। चंडीगढ़ से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस के सांसद और विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जो है ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर सियासत भी काफी गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। और वही कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुवीर कादियान की ओर से क्या कुछ कहा गया था, वो आपको सुनवाते हैं। पीरियड है ना, ये इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक पीरियड के नाम से जाना जाएगा। ये डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। संविधान को ख़त्म किया जा रहा है और जो विरोधी नेता हैं उनके ऊपर बदले की भावना से जो है मुकदमे बनाए जा रहे हैं। देश को असली मुद्दों से डाइवर्ट किया जा रहा है। असली मुद्दे तो हर हाथ को काम, महंगाई दूर हो, गरीबी दूर हो, रोजगार मिले, पर कैपिटा इनकम लोगों का बढ़े, जेब में पैसे आए, एक ध्यान भटकाने के लिए ये चला दिया, चार्जेस लगा दिए, फलाना लगा दिए। ये सब जो है ना जी, ये एक राजनीतिक खेला है इस प्रदेश में, जो लोकतंत्र को कमज़ोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने की साजिश है। और ये लोग डरे हुए हैं कि हमने 10 साल हो गए, कैसे हम आगे चलेंगे, नहीं चलेंगे, हैं जी। जो पार्टी के जो हिस्से मतलब राज के हिस्सेदार लोग हैं
वो नीचे नीचे इनको कुरेदते हैं, ये गलत कर रहे हो आप, ये वक़्फ़ गलत कर रहे हो आप, हमें पैकेज दो, हमारी स्टेट को पैकेज दो। हैं जी, वो ये तो डरावनी स्थिति में जो है सरकार जो है ये कदम उठा रही है और ये बदले की भावना से है। और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो है वो राहुल जी के साथ, सोनिया जी के साथ जो है वो बड़ी मजबूती से खड़ा है। लैंड डील फलाना, ईडी सीबीआई कहाँ, जब ये 10 साल हो गए सीबीआई इनको नजर ही नहीं आती। अगर किसी आदमी ने कोई गलत किया है तो 1 महीने के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं। ये तो खेला है, ये तो मतलब दबाव देने की मतलब वो है कि भाई लोगों के ऊपर दबाव रखो, अपोजिशन के लोगों पर दबाव रखो, और लेना देना कुछ नहीं है इसमें, ना कभी निकला है कभी। जितनी संस्था तो वही कांग्रेस नेता गीता भुक्कल की ओर से क्या कुछ कहा गया इस मामले को लेकर वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं गीता भुक्कल, उनसे बात करेंगे। मैडम, कैसे देख रहे हैं आप, क्या वाकई आपको लगता है कि ये सब कुछ जो है राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से किया जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से हो रहा है? इतना पुराना मामला है, कितनी बार हमारे नेताओं से पूछताछ हो चुकी है, उसके बाद ठीक है इन्होंने अब चार्जशीट दाखिल की है। इस तरह का बर्ताव बहुत ही अलोकतांत्रिक है, राजनीतिक द्वेष की भावना से लिया गया ये कार्य है। नेशनल हेराल्ड पेपर जो है हमारा आज़ादी से पहले वो छपता रहा, अब सारी की सारी संपत्तियां जो हैं उसकी जब्त कर ली गई हैं। उसके बाद इस तरह से राजनीतिक द्वेष की भावनाओं से विपक्ष के नेताओं को तंग करना बहुत ही गलत है। जो हमारे ईडी के कार्यालय हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन कार्य करता है, हमें लोकतंत्र पर और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पर उम्मीद करेंगे। जो हमारा न्यूज़पेपर था, जो आदरणीय देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने शुरू किया था, ये मामला उससे जुड़ा हुआ मामला है पहला, जिसमें आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और जो बाकी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनको नोटिस दिया गया और कई बार उनकी सुनवाई हुई। सत्ता पक्ष वालों को तो केवल क्योंकि उनकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, पूरी तरह से तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। वाकई में ही देखें कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई कहाँ, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद जो है पूरे देश भर में सभी संपत्तियों पर इस तरह से उनको कुर्क करना, उन पर नोटिस निकाला जा रहा है, नेताओं को परेशान किया जा रहा है।